गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में 9.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज 9.2 पढ़ रहे हैं। 9.2 में आपका जो टॉपिक आएगा वो है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र दो होते हैं। सबसे पहला आपने पढ़ रहे हैं अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन। अंत्य विभाजन क्या होता है? देखिए, आपके पास कोई दो बिंदु दिए हैं। एक बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 और y1, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2। इन दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखाखंड बना दिया। इस रेखाखंड को एक बिंदु ये P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक क्या है x, y। दो बिंदु A और B, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P विभाजित करेगा। ये इसे विभाजित कर रहा है AP और PB में। और किस प्रकार विभाजित कर रहा है? M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। यानी AP है वो M1 है, PB है वो क्या है? M2 है। तो आपको इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। ये जो बिंदु कहलाता है, ये कौन सा बिंदु कहलाएगा? विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इस x का मान निकालने का फॉर्मूला है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस में m2। m1 इंटू x2, m1 ले रहे हो तो x2 लेना है और m2 ले रहे हो तो x1 लेना है। ये तो x का मान आ गया। सेम ऐसे ही y का मान। y का मान क्या आएगा? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस में m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, अंत्य विभाजन का। दो बिंदु दे रखे होंगे, उसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P विभाजित कर रहा होगा और ये भी बताएगा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो उस बिंदु के आपके निर्देशांक पूछेगा। उस बिंदु के निर्देशांक निकालने का अंत्य विभाजन का ये फॉर्मूला है। दूसरा है बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन किस प्रकार आएगा? दो बिंदु, एक मान लिया A जिसके निर्देशांक x1 y1, दूसरा B जिसके निर्देशांक x2 और y2। इन दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड, और इस रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित करेगा, पर वो इस AB रेखा से बाहर की तरफ करेगा। मान लो यहां कर रहा है, इस P पॉइंट पर कर रहा है, इस P पॉइंट पर। और ये P पॉइंट कौन सा बिंदु कहलाएगा? विभाजन बिंदु। कौन सा बिंदु? विभाजन बिंदु कहलाएगा। सेम वही M1 अनुपात M2 में। अब M1 अनुपात M2 कैसे लिया जाएगा? ये A से लेकर P तक, ये तो हो गया आपका M1, और ये B से लेकर P तक, ये आपका क्या हो गया? M2 हो गया। तो M1 अनुपात M2 में विभाजित करेगा। तब इस बाह्य बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? x का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। सेम यही फॉर्मूला है। यहां प्लस आ रहा है और यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 बटा में m1 माइनस m2। या y का निकाले m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 बटा में m1 माइनस m2। इसे आप यूं भी लिख सकते हो, पहले ये वाला स्टेप भी ले सकते हो, m2 इंटू y1 माइनस m1 इंटू y1। पर बटा में ये ध्यान रखना है कि पहले अगर आप m2 ले रहे हो तो बटा में भी पहले m2 ही लिया जाएगा। कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। एक लास्ट इसमें आपको और ध्यान रखना है, इसके बाद एक आएगा मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र वो इसी सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से बना है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु फॉर्मूला देखिए किस प्रकार बना है।
एक बिंदु ले लिया A, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2, इसे कोई बिंदु विभाजित कर रहा है C जिसके निर्देशांक x, क्या है, y है। अब जो ये विभाजित कर रहा है ये C पॉइंट मध्य बिंदु कहलाएगा। किसका मध्य बिंदु? A और B का। ये जो पॉइंट है ये क्या है? मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु हुआ तो इसका जो अनुपात है, ये अनुपात है, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या आएगी? बराबर आएगी। तो दोनों को ही मैं m1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? m1। तो अब मैं अगर इस x y का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो वैसे आपका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या था? x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस में m2। तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं m1 इंटू x2 प्लस m2, m2 भी कितना है? m1 ही तो है, बटा में x1 और बटा में m1 प्लस में m2 कितना है? m1 ही है। तो x बराबर ऊपर से कॉमन क्या आ गया? m1, क्या बचेगा? x1 प्लस x2 बटा में m1 कितने हो गए? 2m1, m1 से m1 क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बचा? x1 प्लस x2 बटा में 2। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है? मध्य बिंदु फॉर्मूला है कि अगर A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु C इस प्रकार विभाजित करता है कि वो पॉइंट हो मध्य बिंदु, तब इस मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? x1 प्लस x2 बटा में 2। इसी प्रकार y का y1 प्लस y2 बटा में 2। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इन तीन फॉर्मूले से जो आपका कंप्लीट 9.2 है वो हो जाएगी। तो 9.2 का आपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को, एक तो बिंदु दे रखा है 3,5 और एक बिंदु दे रखा है 7,9, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P विभाजित कर रहा है और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये अंतः विभाजित करता है, अंदर की तरफ विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले इसमें x1 बता दीजिए। x1 कितना होगा? x1 का मान 3, x2 का मान 7, y1 का मान 5, y2 का मान 9, m1 का मान 2 और m2 का मान कितना? 3। आपको अंतः विभाजन निकालना है तो यहां लिख देते हैं अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से x का मान निकालने का क्या फॉर्मूला है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y1, सॉरी m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस में m2। इसमें वैल्यू रखते हैं तो x क्या आ जाएगा? x बराबर m1 2 इंटू x2 7 प्लस m2 3 इंटू x1 3 बटा में m1 प्लस में m2। तो x बराबर 7 का 2 से गुणा किया, 14, 3 का 3 से किया, 9, 3 और 2 कितने हो गए? 5, 14 और 9 कितने हो गए? 23 बटा में कितना आ गया? 5। तो x तो आ गया 23 बटा में 5। इसी प्रकार y का फॉर्मूला क्या था? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस में m2। इसमें वैल्यू रखते हैं। y बराबर m1 कितना? 2, y2 कितना? 9, m2 कितना? 3, y1 कितना? 5 बटा में m1 प्लस में m2। y बराबर 9 दूनी 18, 5 दिए 15, 3 और 2 कितने हो गए? 5। 18 और 15 कितने हो जाएंगे? 33 बटा में कितना? 5। तो आपको x और y का मान पता लग गया। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? अतः विभाजन बिंदु P 23/5
कोमा 33/5 होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो कि आपने निकाले 23/5 और 33 बटा कितना होगा 5 होगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन सेकंड है, बस उसमें अंत्य विभाजन की जगह 12 विभाजन दिया हुआ है, तो आप यहां पर माइनस प्लस की जगह क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत्य विभाजन करता है। अब आपको सिद्ध करना है कि दो बिंदु को मिलाने वाले, एक बिंदु तो दे रखा है 1,-3 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है -3,9। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित कर रहा है, वो मान लेते हैं कौन सा P x, y। आपको सिद्ध ये करना है कि ये जो विभाजन बिंदु है ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, यानी x भी 0 और y भी 0। मतलब अब आप इस x और y की वैल्यू निकालोगे, वो x और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0,0 आनी चाहिए। 0,0 आ जाएगी, इसका मतलब वो बिंदु कौन सा होगा, मूल बिंदु होगा। और इसने विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी दे रखे हैं। विभाजन किस प्रकार कर रहा है 1:3 में विभाजित कर रहा है, 1:3 में। तो सबसे पहले अपने पास जो x1 है वो तो कितना है 1, y1 कितना है -3, x2 कितना है -3, y2 कितना है 9, m1 कितना है 1 और m2 कितना है 3। ठीक है, अंत्य विभाजन बोला है तो अंत्य विभाजन का फॉर्मूला निकालते हैं। अंत्य विभाजन सूत्र से, अंत्य विभाजन सूत्र से क्या है x का फॉर्मूला, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस में m2। वैल्यू रखते हैं इसमें, x बराबर m1 कितना 1, x2 कितना -3 प्लस m2 कितना 3, x1 कितना 1 बटा में m1 प्लस में m2। x बराबर -3 का 1 से गुणा किया -3, 3 का 1 से किया 3 बटा में कितना हो गया 4, 3 में से 3 गया 0/4, तो x बराबर कितना आ गया 0। विभाजन बिंदु का x निर्देशांक क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार y का फॉर्मूला लगाएंगे, y का फॉर्मूला क्या है m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटा में m1 प्लस में m2। रखिए वैल्यू रखिए, y बराबर m1 कितना है 1, y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है -3 बटा में m1 प्लस में m2। y बराबर ये हो गया 9, ये हो गया -9 बटा में 4, ये 0/4, y बराबर कितना आ गया 0। उसने कहा था सिद्ध करो ये P पॉइंट होना चाहिए मूल बिंदु, और मूल बिंदु होगा तो x का मान 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा। और आपने देखा कि x भी 0 आ रहा है और y भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात बिंदु P 0,0 होगा जो कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, जो कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। सिद्ध करने के लिए कहा था तो ये हो जाएगा आपका इति सिद्धम। इसी में एक सेकंड पार्ट और दिया है। सेकंड पार्ट क्या दिया है, 12 विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसी में आपसे सेकंड चीज पूछी है कि 12 विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो 12 विभाजन में सिर्फ फॉर्मूला ही तो चेंज करना है, कर देते हैं। यहां किसका निशान आ जाएगा माइनस का, यहां किसका आएगा माइनस का, यहां भी किसका माइनस का, और यहां भी किसका माइनस का। यहां हो जाएगा माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। इसकी आगे कैलकुलेशन कर देते हैं। यहां आ जाएगा 1 - 3, 1 - 3, -3 -3 -6, 1 में से -3 गया -2,
x बराबर माइनस से माइनस कट गया, 6 में 2 का भाग लगाया, कितना आ गया 3। इसी प्रकार यहाँ भी क्या होएगा माइनस, यहाँ भी क्या होएगा माइनस। ये हो गए आपके 9 और ये प्लस के 18 हो जाएंगे, माइनस ए प्लस 18। और यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 2। 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18। 18 में 2 का भाग लगाया, कितना आ गया माइनस का 9 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं अतः 12 विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अतः 12 विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 3 कोमा माइनस 9 होंगे, 3 कोमा माइनस का 9 होंगे। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मध्य बिंदु का दे रखा है। मध्य बिंदु का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। क्वेश्चन ये कह रखा है कि बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A तो दे रखा है 22,20 और B पॉइंट दे रखा है 0,16। इसको मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा मिला रही है, इसके इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु को P मान लिया जिसके निर्देशांक x कोमा क्या है y। तो मध्य बिंदु बोल रहा है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएं। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से x का मान निकालने का क्या फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y निकालने का क्या फॉर्मूला है y1 प्लस y2 बटा में 2। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू ही रखनी है। सबसे पहले x1 कितना दिया हुआ है, x1 दिया है 22 प्लस x2 कितना दिया हुआ है 0 बटा में 2। ये हो गया 22 बटा में 2। 22 में 2 का भाग दे कितना आ जाएगा 11। इसी प्रकार y बराबर y1 तो है 20 प्लस y2 कितना है 16 बटा में 2। 20 और 16 कितने हो गए 36 बटा में 2। तो y बराबर कितना आ गया 18। y बराबर क्या आ जाएगा 18। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। आज के लिए 4 ही क्वेश्चन रखेंगे। इससे आगे आप क्वेश्चन करके देखिए, सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इस चैप्टर में आपको 3 ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल का और एक्सटर्नल का, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन का, और एक मिड पॉइंट वाला मध्य बिंदु वाला, जिससे आपके सारे चैप्टर हो जाएगा। धन्यवाद।